हेलो एवरीवन, हेलो हेलो हेलो। आई होप आप लोग अच्छे हो, खुद का ख्याल रख रहे हो और अपने सारे सब्जेक्ट्स का भी ख्याल रख रहे हो। दैट इज फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और बायोलॉजी, इन केस यू आर अ नीट स्टूडेंट देन। ठीक है, चलो फिलहाल हम इस क्वेश्चन को करते हैं। एंड दिस क्वेश्चन इज एक्चुअली वाज सेंट टू मी बाय सोमिति, एंड दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और मॉडर्न फिजिक्स। देयर वाज वन प्रॉब्लम विद दिस वन, विद द यूनिट। क्वेश्चन को पढ़ते ही समझ में आ जाएगा। देयर इज अ पैरेलल बीम ऑफ रेडिएशन ऑफ इंटेंसिटी 10 वॉट। अब देखो, इंटेंसिटी का यूनिट हमें पता है जूल पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, सो इट शुड बी वॉट पर मीटर स्क्वायर, बट यहाँ पे वॉट दिया हुआ था, एंड दैट एक्चुअली कंफ्यूज्ड मी बिकॉज आई फेल्ट लाइक, आई मीन आई डिडंट put more focus on this line and I put more focus on the unit, so मुझे लगा ये power given है, so you have to be careful। यहाँ पे जो given है that is actually intensity and that is 10 unit। ठीक है, so parallel beam of radiation of intensity 10 unit of area of cross section 1 centimeter square is falling on a plane surface। surface plane ले लो, इस पे fall कर रहा है and parallel beams of light are falling on it। ठीक है, और इस parallel beam of light का तुम्हारा area of cross section ये है, यानी कि इस cross section में whole light is bundled, right? What more information is given? One more information is there that this light is making an angle how much with the normal? That is making an angle of 60 degree with the normal. What else is given? Surface is partially reflecting with reflection coefficient this. So if per second on certain area, if n number of photons are striking, in that case n by 2 will get reflected back and n by 2 will get absorbed। ठीक है, सो हाफ रिफ्लेक्ट होगा, हाफ अब्सॉर्ब होगा। अब देखो, हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है सरफेस पे परपेंडिकुलर फोर्स कितना लगेगा, सरफेस के पैरेलल कितना फोर्स लगेगा, सरफेस पे नेट फोर्स कितना जाएगा, और ये नेट फोर्स नॉर्मल से कितना एंगल बनाएगा। ये सारी चीजें हमें चेक करनी है। तो सबसे पहले क्या है ना, हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो आपको पता है, वी हैव explained it a lot of time। I mean, अगर एक फोटोन आ रहा है and if this is striking the surface, it will collide with it। So this is basically a question of collision of photon and surface, and because of this collision only force is operating। and if light is getting reflected back, तो आपको भी पता है कि अगर रिफ्लेक्शन होता है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम होगा। and if we look at it from the point of view of collision, then we will find that whatever collision is happening between photon and surface, that is elastic collision। क्योंकि अगर आपको बॉल का collision याद हो कि अगर बॉल को आप ऐसे फेंकते हो और ये बॉल ऐसे सेम एंगल से अगर चला जाता है, ये तभी पॉसिबल होता है इफ कोलिजन ऑफ बॉल विद द वॉल इज इलास्टिक। ठीक है, सेकेंड थिंग, आपको भी पता है कि कोलिजन के टाइम पे फोर्स कहाँ लगता है? फोर्स लगता है अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट। डन है, सो लाइन ऑफ इम्पैक्ट ऑन जायंट वॉल, या फिर देखो बॉल और वॉल की हम बात कर रहे हैं, वॉल इज वेरी वेरी मच हेवियर, सिमिलरली फोटोन बहुत लाइट है, सरफेस much heavier with respect to the photon, right? So in that case line of impact is always normal to the surface। सो यहाँ पे लाइन ऑफ इम्पैक्ट ये नॉर्मल टू द सर्फेस होगा, ये वाला लाइन है ना जो हमने ये बनाया था। डन है, सो बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो भी फोर्स लगेगा विल एक्ट अलोंग द नॉर्मल। डन है, एंड व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस फोर्स? सो वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड इट, दैट इज 2i/c cos square theta, 2ia/c cos square theta। दिस इज फोर्स बाय रिफ्लेक्शन। अब देखो, अगर हमें क्वेश्चन में ये दिया है कि सारा का सारा लाइट रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा, सपोज कर लो आर पोर्सन रिफ्लेक्ट हो रहा है, आई मीन फ्रैक्शन दैट इज गेटिंग रिफ्लेक्टेड इज आर। सो आर का मतलब क्या हुआ? आर का मतलब हुआ इफ क्यू आर अमाउंट ऑफ लाइट इज गेटिंग रिफ्लेक्टेड बैक एंड क्यू इज द टोटल अमाउंट ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन टू द सर्फेस, देन आर इज दिस। ओके, so in that case force will be how much? R into 2ia/c cos square theta। ठीक है, अब देखो अब्जॉर्प्शन की बात आप देख लो, क्योंकि हमें फॉर्मूला ही यूज करना है क्वेश्चन में। अब्जॉर्प्शन की बात करो, अगर लाइट ऐसे आ रहा है एंड इट इज गेटिंग कंप्लीटली अब्सॉर्ब, व्हाट डज इट मीन? यहाँ पे एक फोटोन आया और यहाँ पे आके वो रुक गया, इसका मतलब इसका वेलोसिटी इधर था बिफोर कोलिजन। During collision, force must have acted in this direction onto the photon such that it made its velocity equal to 0। So photon surface पे किधर force दिया होगा? इस direction में, right? So because of absorption, force on the surface will be along the direction of radiation। So this will be the force का direction। And अगर इस force का value निकालो तो value आपका कितना आएगा? IA/c cos theta।
And if a portion of if fraction getting absorbed is a, then in that case you will be writing ia by c cos theta into a। ठीक है। सो हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि रिफ्लेक्शन की वजह से फोर्स इधर है, अब्जॉर्प्शन की वजह से फोर्स इधर है, और ये एंगल हमारे क्वेश्चन में क्या है 60 डिग्री। सो अगर मैं फोर्स को क्लब करूं तो अब्जॉर्प्शन की वजह से जो फोर्स है एफ ए, उसका दो कंपोनेंट होगा, वन विल बी एफ ए परपेंडिकुलर एंड वन विल बी एफ ए पैरेलल, सॉरी एफ ए पैरेलल। ठीक है, along the surface। so net perpendicular force को आप क्या लिखोगे, net perpendicular force आप क्या लिखोगे, 2ia by c cos square theta into r plus if a perpendicular that is 2i by c a, सॉरी 2 नहीं था राइट, देखो मैं मिस्टेक बहुत कर जाती हूँ, आई ए बाई सी और यहाँ पे क्या लिखोगे आप cos थीटा, है ना, वही था ना, मैं भूल भी जाती हूँ जल्दी, आई ए बाई सी कॉस थीटा इंटू ए। अब इंटू ए करो, लेकिन यहाँ पे एफ ए परपेंडिक, ये तो एफ ए परपेंडिकुलर है, एफ ए परपेंडिक, सॉरी दिस इज एफ ए बेसिकली, एफ ए परपेंडिकुलर क्या होगा कॉस थीटा, इफ दिस इज थीटा देन एक और कॉस थीटा आएगा, इंटू करोगे, सो इसको आप कर दो स्क्वायर। ठीक है, अब इसको आप कॉमन ले लो, यहाँ पे जो भी कॉमन ले सकते हो, आई ए बाई सी एंड हाउ मच cos square theta, and this will become how much बताओ, r 2r plus a। ठीक है, and this will become how much, i a by c cos स्क्वेयर थीटा। अब देखो 2r प्लस ए के साथ हम क्या कर सकते हैं, 2r प्लस ए को ऐसे लिखो r प्लस ए, सो r प्लस ए क्या होगा 1 होगा, क्यों, क्योंकि देखो r क्या है तुम्हारा q r बाई क्यू है, और a क्या है तुम्हारा q a बाई क्यू है, इन दोनों को आप ऐड करो तो क्यू आर प्लस क्यू ए क्या हो जाएगा क्यू, सो आर प्लस ए क्या होगा 1। सो यहाँ पे आप क्या लिखने वाले हो, आर प्लस ए 1 हो जाएगा, दिस विल बिकम 1 प्लस आर, सो यहाँ पे आप लिखोगे 1 प्लस आर। नाउ व्हाट विल बी द एफ पैरेलल, एफ नेट परपेंडिकुलर है ये, ठीक है, एफ पैरेलल कितना होगा बताओ, सो एफ ए पैरेलल ओनली, सो वो कितना होगा आई ए बाई सी एंड दैट वाज हाउ मच cos थीटा इनटू ए इनटू साइन थीटा। ठीक है, सो दिस इज दिस डन है। अब हम अपने कैलकुलेशन की तरफ जाते हैं। सो हमारे क्वेश्चन में क्या बोला है, हमारे क्वेश्चन में ये बोला है कि आप इस यहाँ पे एफ परपेंडिकुलर यहाँ पे निकाल लो, एफ पैरेलल बताओ क्या है, और एफ नेट क्या है, यानी कि सम ऑफ एफ परपेंडिकुलर एंड एफ पैरेलल, एंड एफ नेट जो है तुम्हारा वो नॉर्मल से कितना एंगल बना रहा है। दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग आज। तो चलो एफ परपेंडिकुलर के फॉर्मूला में पुट करते, उससे भी पहले हम क्लियरली देखो एफ परपेंडिकुलर का फॉर्मूला हमारा क्या आया, हमारा आया आई ए बाई सी कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस आर, है ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई ए बाई सी कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस आर, यस। नाउ लेट्स फोकस ऑन ए थिंग। ठीक है, यहीं पे यहाँ पे इस क्वेश्चन में यही एक ट्विस्ट है। सो आप देखो ध्यान से, दिस इज पैरेलल बीम ऑफ लाइट कंटेन्ड इन एरिया ए। ठीक है, इसका एरिया हमें पता है क्रॉस सेक्शन एरिया, लेट्स से दिस इज ए, बट up onto which area this light is falling upon, that a is given here, right, this a is what, this a is the area on which light is falling, so that area is this much, this is this much, राइट। और आप अगर ध्यान से सोचो तो ये वाला जो एरिया है विच इज क्रॉस सेक्शन ऑफ बिम इज नथिंग बट इज सिंपली अ कंपोनेंट ऑफ दिस वन, राइट। सो अगर इसको आप ए मानते हो, इसको आप स्मॉल ए मानते हो, तो ए कॉस थीटा तुम्हारा क्या होगा स्मॉल ए, अग्री, दिस विल बी स्मॉल ए, राइट। सो यहाँ पे हमारे पास स्मॉल ए दिया है क्वेश्चन में, तो एफ परपेंडिकुलर के फॉर्मूला में आप कर दो चेंज, ए कॉस थीटा की जगह स्मॉल ए लिख दो, सो आप लिखोगे आई ए कॉस थीटा बाई सी 1 प्लस आर। नाउ लेट्स पुट द वैल्यू। सो अब आप अगर वैल्यू पुट करते हो तो क्या आपको मिलेगा बताओ, ए परपेंडिकुलर आपको क्या मिलेगा, आई का वैल्यू क्या था 10, ए का वैल्यू क्या था 1 सेंटीमीटर स्क्वायर 10 माइनस 4 एंड cos theta that is half, and so this is your half, and 1 plus r, so 1 plus half, r is 0.5, 1 plus half 3 by 2, so 3 by फिर से 2 कर दिया मैंने, and divided by c that is 3 into 10 to the power 8, so 3 3 हो जाएगा cancel, and this will be 10 by 4 into 10 to the power minus 12, so that is equal to 2.5 into 10 to the power minus 12 Newton,
अब आप चेक कर लो आंसर है कि नहीं। हाँ है ना, ये भी करेक्ट है। एफ पैरेलल निकाल लो आप। एफ पैरेलल क्या लिखोगे आप? एफ पैरेलल हमारा कितना आया था बताओ? एफ पैरेलल वाज दिस मच। अगेन यहाँ पे आप क्या चेंजेस लाओगे? ये ए अब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट है, ठीक है। सो इससे आप कंफ्यूज मत कर जाना, मैंने दो नोटेशन सेम ले लिया है। एक काम करती हूँ, इसको डैश कर देती हूँ, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं करोगे आप, है ना। चलो अब हम अब जो ये एफ पैरेलल की तरफ बढ़ते हैं। सो ए कॉस थीटा को फिर से क्या लिखोगे? स्मॉल ए लिखोगे आप। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आई ए डैश बाई सी, ए कॉस थीटा को ए डैश लिखा, इंटू ए इंटू साइन थीटा। अब आप वैल्यू पुट कर दो। सो जब आप वैल्यू पुट करोगे क्या मिलेगा बताओ? पुट करो। 10 इंटू 10 टू दावर माइनस हाउ मच? 10 to the power minus 4 divided by 3 into 10 to the power 8 into half into sine 60, right? And sine 60 is how much? That is your root 3 by 2. अब आप इसको सॉल्व करो, कितना आ रहा है हमारा? रूट थ्री से ये रूट थ्री होगा एंड 10/4 2.5 हो जाएगा। सो बेसिकली वी आर गेटिंग 2.5 बाई रूट थ्री into 10 to the power minus 12. Now let's look for the uh, answer. 2.5 by root 3 into 10 to the power minus 12. वेरी गुड, वी आर गेटिंग इट करेक्ट। अब चलो सी को हम यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। एफ परपेंडिकुलर हमें कितना मिला? सॉरी डायरेक्शन सही से। एफ परपेंडिकुलर इज इन दिस डायरेक्शन। सो एफ परपेंडिकुलर का वैल्यू तुम्हारा कितना है? दैट इज योर 2.5 इंटू 10 टू दावर माइनस 12। एफ पैरेलल का वैल्यू कितना है? So that is your 2.5 by root 3 into 10 to the power minus 12. So what will be F net? Two forces are perpendicular. F net आप निकालो। So यहाँ पे 2.5 into 10 to the power minus 12 कॉमन है, उसको मैं बाहर ले लेती हूँ। So 1 का स्क्वायर प्लस 1 by root 3 का स्क्वायर, it will be this root under. So 4 by 3, right? So 5, 2.5, 4 का रूट क्या हो जाएगा? 2, 2 into 2.5, 5 by root 3 into 10 to the power minus 12. ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट, राइट। नाउ नेट फोर्स ऑन द सर्फेस मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विथ नॉर्मल। सो नेट फोर्स हमारा कितना आया? 5 बाई रूट थ्री। और देख लो वो नॉर्मल से कितना एंगल बना रहा है। सो नॉर्मल से एंगल मतलब हमें ये वाला एंगल बताना है। तो अगर ये थीटा है तो टैन थीटा आप क्या लिखोगे? दिस पैरेलल कंपोनेंट ऑफ फोर्स डिवाइडेड बाय वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फोर्स। तो पैरेलल कंपोनेंट तुम्हारा कितना है? 2.5 बाई रूट थ्री, 10 टू द पावर माइनस 12 को हटा देते हैं क्योंकि कट ही जाएगा। डिवाइडेड बाई क्या करोगे? दिस विल बी हाउ मच? सॉरी, वी आर गोइंग राइट वे, राइट। 2.5 पैरेलल, tan थीटा निकालना है ना हमें। सो tan थीटा विल बी दिस फोर्स डिवाइडेड बाई दिस फोर्स। सो that will be this divided by 2.5. So this is this 1 by root 3 आ रहा है tan theta, but here it is theta will be how much? 30 degree. So ये direction से vertical से वो कितना बना रहा है? 30 degree. Here it is 60 degree. ये तो wrong होना चाहिए, but Somiti you have sent me the solution, not solution, that is answer key. वहां पे डी भी करेक्ट लिखा है तुमने, एक बार रीचेक कर लो इस कैलकुलेशन को। चलो रीचेक कर लेते हैं। सो यहाँ पे ऐसा होगा ना, हमारा जो नेट फोर्स है, एक सेकेंड, एक सेकेंड, गिव मी टाइम। दिस इज व्हाट? दिस इज नेट फोर्स इन दिस डायरेक्शन एंड दिस इज नेट फोर्स इन दिस डायरेक्शन, है ना। रिजल्टेंट कुछ ऐसा होगा। हमसे क्या पूछा गया था? ये वाला एंगल ही तो पूछा जा रहा है ना। नेट फोर्स acts at an angle 60 degree with normal to the surface। हाँ, तो हमें वर्टिकल से ही एंगल निकालना है, राइट। और ये था तुम्हारा 2.5 बाई रूट थ्री, tan थीटा इज हाइट बाई बेस ओनली, राइट। या सो दैट वोंट बी करेक्ट। डन है। वी हैव गॉट ऑल दिस थ्री। अगर थ्री करेक्ट है, फोर अगर कैलकुलेशन मिस्टेक भी हो रहा है, यू कैन चेक फॉर इट, बट आई डोंट फील लाइक दैट बिकॉज इट सीम्स वेरी मच ऑब्वियस दैट वी आर गेटिंग tan theta is 1 by root 3, theta has to be 30 degree, right? So this will be your answer. I hope you have understood all the concepts involved in this question, but even if you are having any doubt, you can always let me know in the comment section. Thank you so much for being here, and thank you for being this much kind and loving. Thank you. Bye bye. Take care.